दूसरी बात आपने कहा कि आप बता रहे हैं कि 8 जातियों के पास जमीन है, तो कोई ये दुष्प्रचार कर सकता है कि प्रशांत किशोर ये जमीन आपके छीनने की बात कर रहे हैं। 2 बात है। एक, तो जब मैंने ये अभियान शुरू किया तो मैंने अपने आप से ये संकल्प किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेरी समझ से गलत है उसको गलत ही बोलेंगे। जैसे बिहार में शराबबंदी, बहुत सारे लोग प्राइवेटली कहते हैं कि शराबबंदी हटना चाहिए, लेकिन पब्लिक में नहीं कहता है कि महिला नाराज हो जाएगी। लेकिन हम लोग दावा करके सामने ठोक कर कह रहे हैं कि शराबबंदी समाज के हक में नहीं है, क्योंकि शराबबंदी यहाँ ना लागू है ना लागू किया जा सकता। जो भूमि की बात है, आप पहले व्यक्ति नहीं है। बहुत लोगों ने कहा कि भूमि सुधार की आप बात कर रहे हैं, तो जिन समाज के वर्गों के पास जमीन है वो आपसे नाराज होगा। यही डर है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने आज तक बिहार में भूमि सुधार का बात नहीं किया, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। आपको समझने की बात है, अगर भूमि सुधार लागू होगा तो जिसका जमीन है उसको भी लाभ है, क्योंकि आज आपके पास पेपर पर जमीन है, उसका मालिकाना हक नहीं है। उसका रसीद कटवाने जा रहे हैं तो सीओ और डीसीएलआर 20,000, 40,000, 50,000 घूस ले रहा है। आज यहाँ एक एकड़ का दाम, 1 बीघे का दाम अगर 10 लाख है, पंजाब में जाइएगा 1 बीघे का दाम 80 लाख है। तो अगर बिहार में तरक्की होगी, भूमि सुधार लागू होगा, तो उससे जिनके पास जमीन है उसका भी फायदा होगा, और जिनको जमीन नहीं मिली, 1/3 जमीन यहाँ सरकारी डिस्प्यूट में पड़ा हुआ है। जरा पूछिए, विनोबा भावे 10 साल पैदल चले, भूदान आंदोलन बिहार में हुआ, लाखों एकड़ जमीन उन्हीं समाज के लोगों ने दिया जिसके पास जमीन थी। वो जमीन कहां गया, किसको मिला वो जमीन, कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार में भूमि सुधार लागू होगा तो जिनके पास भूमि है उनका भी फायदा है, और जिनके पास भूमि नहीं है उनका भी फायदा है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। चुनाव में आप जाकर कुछ बोलिएगा तो कोई विरोध करेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सही है वो बोलना है, चाहे कोई नाराज हो या खुश हो।